बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो जैसे-जैसे उनकी हुकूमत के अंदर इस्तेहकाम आता जा रहा है, वैसे-वैसे वो अपने दोस्तों को, अपने वर्कर्स को, अपने कमिटेड लोगों को शरीक कर रहे हैं, इक़्तिदार के अंदर कह लें या फैसला साज़ी के अंदर कह लें। गुज़िश्ता दिनों काबीना की तौसीह हुई है और उस तौसीह के नतीजे में तलाल चौधरी हो गए, डॉक्टर चौधरी जो हैं वो क्या इस्लामाबाद के, हाँ, वो हो गए और भी बहुत सारे लोग, हनीफ अब्बासी साहब हो गए और भी बहुत सारे लोग हो गए जो कि काबीना के अंदर शामिल हुए हैं और ये लोग अपनी हुकूमत का चेहरा रहे, लेकिन बावजूद इलेक्शन हार गए और पहले फेज के अंदर नहीं आ सके। पहले शहबाज शरीफ साहब ने फाइनेंशियली सीधा किया मुल्क को, जो कि जो हैं यूथर जो हैं इस उम्मीद के ऊपर बैठे हुए थे कि जनाब हमने तो ऐसी माइंस लगा दी हैं, ऐसी सुलंगे हम लगा के आए हैं, बारूदी सुलंगे, तो मुल्क दिवालिया हो जाना। तो वो पहले उन्होंने उसको दिवालिया से बचाया, फिर जाके वैसे यार ये कितने चवल लोग हैं, इनका ख्याल था कि वो जो एमडी है ये हर क्योंकि घटिया ज़हन है ना, उनके ख्याल के अंदर मर्द और औरत के दरमियान एक ही ताल्लुक होता है, ठीक है ना? हालाँकि मर्द और औरत के दरमियान उसके अलावा भी आधी दर्जन से ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। बहन-भाई होता है, बाप-बेटी होता है, माँ-बेटा होता है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद मैं मर्द और औरत की बात कर रहे हैं। मियाँ-बीवी के अलावा भी, वैसे ये मियाँ-बीवी वाले नहीं होते, ताल्लुकात वही होते हैं लेकिन मियाँ-बीवी के ब्रैकेट में नहीं होते, है ना? ये जो यूथ पर कायम करते हैं या जिसकी ये दावत देते हैं मैसेज पे, फिर फड़े भी जाते हैं कि जी इन्हें दावत दी थी, याद है ना? आयशा गलाले, आयशा गलाले नहीं जी भाईजान, आयशा गलाले, हाँ, आयशा गलाले का फ़ोन, मोबाइल हैं? हाँ, बेचारी वो क्या ब्लैकबेरी पकड़ा गया था ना? हाँ, उसने कहा था इमरान खान को दिखाओ अपना मोबाइल, ठीक है, मेरे पास तो मैसेज हैं और फिर उसने पढ़ाए भी थे। लेकिन पढ़ा उसने गलत बंदों को दिए, हैं जी? वो उस एंकर को पढ़ा दिए जिसको हर चीज़ का पहले से इल्म होता है। मुझे किसी ने कहा कि तेरी शिकायतें ना जाता हुआ पाया जा रहा है। मैंने कहा मैं उसने अभी पिछले 1 साल ही थोड़ी की थी। अजे भी वो मेरी शिकायतां ना लाए पीएमएलएन दी क्या दसो। ठीक है ना? अच्छा, जिनके नाम के ऊपर जिस पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर शिकायत लगाता हुआ पाया जा रहा है, उस पीपल्स पार्टी से पहले मुझे फ़ोन आ गया था कि यार हमारे यहाँ ऐसी बात हो रही है लेकिन हमने इसको शट अप कॉल दी है। आप भी थोड़ा-सा ना ख़्याल करें, आप क्या बातें कर रहे हैं, ठीक? इस तरह का मुझे शिकवे का फ़ोन आ गया था, ठीक हो गया। लेकिन मेरा मतलब है कि वो उन्हें जनाब मिर्च मसाला लगा के और वो तारक फजल चौधरी साहब ने शिकायत लगाई मेरी, ठीक है? तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि वो आपके खिलाफ तबर्रा फरमा रहा है। मैंने कहा यार मैंने उसके साथ पिछले 1 साल में थोड़ी की है, तो इतना तो उसका बनता है ना। मतलब पहले वो पीटीवी फ़ोन करता रहा है कि इसको नौकरी से निकालें और अब वो अपने चैनल पे बैठ के, अपने प्रोग्राम पे बैठ के, मिस्किन रहमान साहब ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम मिसयूज़ हो रहा है और मेरे खिलाफ हो रहा है। ठीक है? आओ हाँ, मीर शकील रहमान साहब देख लें फिर। मैंने आपसे कहा था ना कि ये आपको मरवाएगा, कि ये आपकी लड़ाई करवाता है। अनार्किस्ट है बेसिकली, ये जिसको हर काम का पहले पता चल जाता है। अनार्किस्ट का काम होता है हर वक़्त अनार की फैला करना, ठीक है? तो बहरहाल कोई बात नहीं। एनी हाउ हम वापस आते हैं अपने मौज़ू के ऊपर। तो पीएमएलएन ने अपने लोगों को शरीक इक़्तिदार करना शुरू किया। अगर हम देखें तो पार्टी के जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, जनाब डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। और अगर हम देखें तो पार्टी के जो चारों सूबाई हेड हैं, जैसे वो जोगे साहब हैं, वो गवर्नर बलूचिस्तान लगे हुए हैं। अच्छा जी, इसी तरह अमीर मुकाम साहब केपी के हैं और वो जनाब लगे हुए हैं मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर वो भी बन गए, वो तो खैर इलेक्शन जीत गए थे। पंजाब के जनाब राणा सनाउल्लाह साहब हैं, इलेक्शन हार गए थे और जो हैं राणा साहब जो हैं, वो अपना अ, वो भी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर लग गए हैं।
इनमें से एक ही मात्र बचे है जिहदा बेचारे दा अजे तकर कोई सिलसिला नहीं बन रहा और वो जनाब बशीर मेमन साहब है। अब बशीर मेमन साहब चूँकि ताज़ा-ताज़ा सियासत शुरू की है, अगरचे उनके ख़ानदान में सियासत थी और उनके भाई बाकायदा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद आए हैं इसके अंदर और वो रिटायरमेंट के बाद आए हैं तो फिर उन्होंने वो बेचारे अकोमोडेट नहीं हो सके। हालाँकि खेलदास कोहस्तानी साहब को मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी खेलदास ने बहुत मेहनत करता है अभी वो अपनी कम्युनिटी के अंदर भी और अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी, बनना चाहिए था उनको। लेकिन इनको भी कोई कहीं कुछ ढल गा देते गाड़ी के ऊपर इनका भी बशीर मेमन साहब का भी और अंदरूनी सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत थी कि वो अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाए क्योंकि अभी तक तो मुस्लिम लीग नून ने वन साइडेड रास्ता दिया हुआ है ना पीपल्स पार्टी को कि वो जो मर्जी मनमानी करती फिरे। सूबाई स्टाफ भी उन्हीं का होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर लोग बहुत सारी शिकायत करते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है और अमूमी तौर पे ऐसी शिकायत आया करती हैं। पीपल्स पार्टी की ने बाकायदा लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवा के पूरे निज़ाम को मोनोपोलाइज़ किया है। तो किसी ने मुखालिफ पार्टी को रोका तो नहीं था ना। ले दे के एक जो खप पड़ती है, तो वो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा एंड ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाले हलकों में पड़ती है या फिर ये राशिद सोमरो साहब वाला हलका है। ये 2-3 हलके हैं जहाँ पे कोई मतलब कि कहा जाता है कि मुकाबला हो रहा है। बाकी जगहों पे तो वन साइडेड भी गेम नहीं ना होती, ठीक है ना? हाँ, बिला मुकाबला भी बाज़ हलकों में हो जाते हैं। तो किसी ने बाकी पार्टियों को रोका है कि वो वहाँ पे जाके काम करे और वहाँ पे जाके अपने कैंडिडेट्स खड़े करे और कंटेस्ट किया करे। नहीं रोका ना, तो अगर कोई नई पार्टी जाती या वहाँ पे उस तरह मेहनत नहीं करती जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है, तो ठीक है फिर भी इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के हक में होना चाहिए। हम तो कतई इस मामले में तनकीद करने के हक में नहीं हैं। लेकिन बशीर मेमन साहब को तो मेरा मतलब है कि जिस तरह बाकी तमाम लोग अकोमोडेट हो गए, इकल्ला ही रह गया। अब मसला ये है कि उनको क्या लगाया जाए? आसान सा काम है, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर लगा दें ऑन सिंध अफेयर और इस वक़्त डॉक्टर अफनान साहब हैं मेरा ख़्याल सिंध के कोटे से ही सेनेटर बने। लेकिन डॉक्टर अफनान साहब तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हुए हैं, हैं? हाँ। अब वो भी कराची में तो मुकीम नहीं है। तो फिर मेरा ख़्याल डॉक्टर साहब काम कराची में शायद मुकीम रहे भी हों कि नहीं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, लेकिन चलो। तो वो तो अच्छा जी। तो सिंध से तो भी तो किसी की नुमाइंदगी होनी चाहिए ना, कराची से भी तो किसी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। पीएमएलएन ने वहाँ से हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब किया है, ये मतलब माज़ी के अंदर कि जिनकी लोकल पॉलिटिकल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती और यूँ वहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, दूसरी पीपल्स पार्टी जो है वो एडवांटेज में रही है। तो अब अगर अंदरूनी सिंध से आपको कोई एक अच्छा नाम मिल ही गया है, तो उसको देख लेना चाहिए कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो ना हो। बहरहाल हमारा काम आवाज़ उठा देना था। ਅੱਗੇ मेमन साहब ਤੁਹਾਡੀ किस्मत की हुंदा है। लेकिन बहरहाल उनको स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। गवर्नर भी बनाया जा सकता है। माज़ी के अंदर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों रह चुके हुए हैं। लेकिन गवर्नर चूँकि डिमांड है एमक्यूएम की और एमक्यूएम ने बड़ा इसरार करके लिया हुआ है और वैसे वो उनको बना दिया है क्या नाम है उनका? हाँ, वो जो एक और मिनिस्टर जो बना दिए हैं, तो गवर्नर साहब जो हैं वो भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। हालात बदलने को पता नहीं लग रहा लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि इस जानिब जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।